बिहार के घर घर हम लोग पहुंच चुके हैं, हर पंचायत हर बूथ पे हम लोग पहुंच चुके हैं और ये संकल्पित होकर के आज पटना से बापू सभागार से जाएंगे। आने वाले चुनाव 2024 में 40 की 40 सीट जिता करके एनडीए के पक्ष में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हम लोग हाथ मजबूत करने वाले सिपाही हैं। एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि अब जो नेक्स्ट जनरेशन होगा यानी 25 वो तेजस्वी के हाथ में होगा। अरे भैया किनका बात कर रहे हैं? वो झेलाऊ पकाऊ जो विधानसभा में जिनको बोलने नहीं आता है। देश की जनता बिहार को उस दिन शर्मसार होना पड़ा। उनको सेंस कहाँ अब रहा, उनको याद नहीं रहता। होम मिनिस्ट्री उनके पास है, होम मिनिस्टर को ढूंढते हैं। वैसे नेता के बात नहीं कीजिए, वैसे नेता के विषय में बात करना समय गंवाना होता है। रामविलास पासवान को कितना आप लोग मिस कर रहे हैं? देखिए, एक वो ऐसे नेता थे कि उनको बिहार की एक जनता मिस करती है। हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि शोषित, दलित, पिछड़ा, जो मुख्य धारा से छूट गया था, उनको ही दिमाग में रख करके इस पार्टी के कहीं न कहीं स्थापना किए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का आज पटना के बाबू सभागार में 34वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ अभी लोजपा रामविलास के प्रवक्ता राजेश सिंह है। कैसे देख रहे हैं, कैसे याद कर रहे हैं इस वक्त जो है रामविलास पासवान को? देखिए, हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिस सोच से इस पार्टी की नींव रखे थे, आज इसको फलता फूलता देख करके वो भी ऊपर से गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। उनके बेटा और हम लोग के नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार के घर घर हम लोग पहुँच चुके हैं, हर पंचायत हर बूथ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और ये संकल्पित होकर के आज पटना से बापू सभागार से जाएंगे। आने वाले चुनाव 2024 में 40 की 40 सीट जिता करके एनडीए के पक्ष में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हम लोग हाथ मजबूत करने वाले सिपाही हैं और आज हम लोग अपने नेता को सुनेंगे और उनके दिए गए संकल्प को, दिलाए गए संकल्प को हम लोग ले करके मजबूती से बिहार के प्रदेश में काम करेंगे। रामविलास पासवान को कितना आप लोग मिस कर रहे हैं? देखिए, एक वो ऐसे नेता थे कि उनको बिहार की एक जनता मिस करती है। हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि शोषित, दलित, पिछड़ा, जो मुख्य धारा से छूट गया था, उनको ही दिमाग में रख करके इस पार्टी के कहीं न कहीं स्थापना किए थे। आज उस और पार्टी के बढ़ते कदम को देख करके वो इस बात से खुश हो रहे होंगे कि जो उनका विजन था, जो सोच था बिहार के उन दलितों के बारे में, बिहार के उन पिछड़ों के बारे में, बिहार के उन मुख्य धारा से जो किसी कारण से छूट गए हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों, उनको मुख्य धारा में लाना हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की सोच थी और उसी सोच पे इस पार्टी बनी थी। आज उसको तेजी से हमारे नेता चिराग पासवान जी आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ले करके। ये गौरवान्वित होने वाले समय है हम लोग के लिए। लेकिन एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि अब जो नेक्स्ट जनरेशन होगा यानी 25 वो तेजस्वी के हाथ में होगा। अरे भैया किनका बात कर रहे हैं? वो झेलाऊ पकाऊ जो विधानसभा में जिनको बोलने नहीं आता है। देश की जनता बिहार को उस दिन शर्मसार होना पड़ा। पूरे जहां भी प्रदेश में और विदेश में, देश में काम करते हैं बिहारी लोग, वो क्षण शर्मसार होने वाला है। उनको सेंस कहाँ अब रहा, उनको याद नहीं रहता। होम मिनिस्ट्री उनके पास है, होम मिनिस्टर को ढूंढते हैं। वैसे नेता के बात नहीं कीजिए, वैसे नेता के विषय में बात करना समय गंवाना होता है। तेजस्वी विकल्प है। देखिए, तेजस्वी जी युवा हैं, लेकिन उनका जो क्रेडेंशियल था नीतीश कुमार जी के साथ जा करके वो अपने क्रेडेंशियल लॉस कर चुके हैं। चूँकि वो आए 80 सीट जीत करके और नीतीश कुमार के खिलाफ में जीत करके आए और फिर उसी नीतीश कुमार के पक्ष में चले गए। तेजस्वी जी को हम मानते थे कि युवा नेता ठीक ठाक हैं, उनके आने वाले समय में बिहार को कुछ कर सकते थे, लेकिन वो सत्ता के लोभ में आकर के और जितना प्रकार का उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है बिहार में उनके पिताजी को लेकर के, वो आरोप आज साबित हो रहा है कि हाँ, इन लोग भ्रष्टाचारी हैं और कहीं ना कहीं सत्ता के लिए बहुत इन लोग लोभुक्ता से पड़े हुए रहते हैं। ऐसे लोग कभी नहीं बिहार का भला कर सकते हैं। लेकिन अभी भी जो इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई हुई है, तो लोग करें बिहार में तो एनडीए का चेहरा मात्र सम्राट चौधरी हैं, तो आपके नेता क्या करेंगे? देखिए, वो हमारे गठबंधन के नेता हैं। हमारे नेता हमारे चिराग पासवान जी हैं। हम लोग उनके माध्यम से और उनके नेतृत्व में चलते हैं, तो इस बात को हम लोग अनुशासित होकर के कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी जी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं और अब बखूबी अपना जो अध्यक्षीय वो कार्य कर रहे हैं, तो उनसे हम लोग का कोई गुरेज नहीं, इस बात से नहीं है। अमित शाह का बयान आपको याद होगा, उस वक्त एक बयान दिए थे, बिहार आए थे तब, कि हम कोई भी क्षेत्रीय पार्टी को अपने सर पे नहीं बैठाएं। तो ठीक तो बोले ना वो,
क्षेत्रीय पार्टी को सर पे नहीं बैठाएंगे तो उससे हम लोग को क्या लेना। हम लोग तो अपने पार्टी के अंदर रह करके काम कर रहे हैं। आज चिराग पासवान जी अगर मजबूती एक फैक्टर बने हैं बिहार में, तो किसी के कारण और किसी के मतलब दया दृष्टि से नहीं बने हैं। ये मतलब जन जन में जा कर के, प्रदेश में हर पंचायत में जा कर के, हर गांव में घूम करके आज जनता इनके प्रति जो सोच रखती है और इनके प्रति जो एक कहीं न कहीं विश्वास जगह है, वो चिराग पासवान जी का स्वयं का परिश्रम है। किसी नेता के दया दृष्टि से ये नहीं हुआ है। भाई दुबे चिराग को सीएम कैंडिडेट नहीं घोषणा किया, 25 में बात कर ले भाई दुबे, तो क्या करेंगे आप? सर कोई घोषणा करे ना करे, कोई माने ना मारे, उससे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कोई परवाह नहीं कर रहा है। हम लोग तूफान के तौर पे, हम लोग पार्टी में एकदम जमीनी स्तर पे जाकर के कार्य कर रहे हैं और हम लोग इस बात को संकल्पित हैं कि चिराग पासवान जी को 2025 में उस सीट पे बैठा देना है। जी 2025 में कंफर्म बना रहा है। देखिए चिराग पासवान को सब कोई सीएम बनाना चाह रहे हैं। हमारे साथ राजेश सिंह थे। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दे। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।